यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए देख लेते हैं सवाल कैसे कैसे हैं। ये है आपका पहला सवाल। पहला सवाल है, टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो गो सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब सीन कैसा होगा जरा इमेजिन कीजिए, सीन कैसा होगा। दो सर्कल है, बना लेते हैं। ये आपका रेड कलर चेंज कर लेते हैं। दो सर्कल है, तो ये एक सर्कल हो गया आपका, और एक और सर्कल है उसका रेडियस डिफरेंट है। एक दूसरा सर्कल है उसका रेडियस कुछ अलग है, तो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, इसका रेडियस कुछ अलग है। तो एक सर्कल ये कट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। या इसको थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। अब कट कर लेगा आराम से इस तरह से। दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहां? एक यहां कटिंग हो रहा है, एक यहां कटिंग हो रहा है। इसका कुछ नाम दे देते हैं ए, और दूसरा यहां कटिंग हो रहा है, इसका नाम हमने दे दिया बी। मतलब क्वेश्चन कह रहा था कि टू सर्किल ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो यही वो 2 पॉइंट है जहां पे कट कर रहा है। इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं। चलो इसका नाम दे दिए ओ, इसका नाम दे दिए ओ डैश। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। गिवन, इधर लिखते चलते हम लोग। गिवन क्या क्या है? गिवन ओ ओ डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ओ ए ये जो एक रेडियस है, ये जो एक रेडियस है, ये बड़ा रेडियस है। हमने दो सर्कल लिया हुआ है, उसमें एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, तो बड़े सर्कल का रेडियस हमने ले लिया 5। जो बड़ा है वही तो बड़ा होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर। और ओ डैश ए ये वाला, ऐसे ये वाला, ये ओ डैश ए, ये ओ ए था, ये था ओ ए, यहां से यहां तक था 5 सेंटीमीटर। और ये है ओ डैश ए, ओ डैश ए, ओ डैश ए कितना है? ओ डैश ए है 3 सेंटीमीटर। इतना सारा डेटा दिया हुआ है। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4, ये है 5। 3, 4, 5। अच्छा, जब भी मैं 3, 4, 5 देखता हूं तो मेरे माइंड में एक ट्रेंगल आता है जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है। 3, 4, 5 उसका साइड होता है। मतलब 3, 4, 5 वाला ट्रेंगल जो होता है, एक ऐसा ट्रेंगल जिसका साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो, या इसके मल्टीपल में हो। मल्टीपल का मतलब जैसे यहां 8 हो गया, डबल हुआ है तो यहां भी डबल, यहां 10 हो जाएगा, फिर यहां डबल 6 हो जाएगा। अगर यहां ट्रिपल हुआ है, यहां 12 हुआ है तो यहां 15 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा। तो प्रपोर्शन में भी हो सकता है। तो 3, 4, 5 का जो ट्रेंगल होता है वो राइट एंगल ट्रेंगल होता है। और राइट एंगल भी कहां पे? राइट एंगल भी कहां पे? जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये 3 है, छोटा लग रहा है, ये 4 है, और हाइपोटेनस तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा होता ही है। 3, 4, 5 का ऐसा एक ट्रेंगल बनता है जहां 3 और 4 का जो साइड होता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पे 90 डिग्री। तो उसमें मिलाइए जरा 3 और 4,
3 और 4, ये 4 है, तो यहां पे 90 बनना चाहिए था, यहां पे 90 बनना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन जैसा कह रहा है 3 4 5, तो 3 4 5 वाला एक ट्रायंगल बनता है, ये दुनिया जानती है, तो दुनिया जानती है, तो यहां पे 90 डिग्री वाला सीन होना चाहिए, यहां पे जो सीन होगा वो 90 डिग्री वाला सीन होगा। तो इस फोटो में तो 90 हम नहीं लिया है, तो देखो 90 नहीं भी अगर लेके बनाते हैं, वैसे तो 90 लेके बनाएंगे तो पटाख से बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, लेकिन अगर आप 90 नहीं लेना चाहते, इन जनरल बनाना चाहते हैं, जैसे कि 3 4 5 है तब ना यहाँ पे यहाँ 90 हो रहा है, अगर नहीं होता तो उस केस में तो हम लोग अभी जो बना रहे हैं, जैसे अभी स्टेप लेंगे वैसे ही बनाते। तो देख लेते हैं ये कैसे बनाने वाले थे हम लोग। ओके, तो पूछ क्या रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेंथ किस चीज का, कॉमन कोड का। कोड, कॉमन कोड क्या होगा, तो देखो ये जो दोनों पॉइंट है जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं सर्कल आपस में ए और बी पे, इसको जब आप मिलाएंगे तो जो कोड तैयार होगा वही होता है कॉमन कोड। ये जो आपका तैयार हो रहा है ऐसे, यही आपका कॉमन कोड, ये जो मैंने ऐसे मिलाया ए बी, जो ब्लैक लाइन से मिलाया गया है वो है आपका कॉमन कोड। उसी का लंबाई पूछ रहा है आपसे, उसी का क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, ये जो कोड है और ये जो लाइन सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया हुआ है, इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो इसको मिला देते हैं तब समझ में आएगा। इसको पहले मिला देते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये तो काइट हो गया जी। इधर देखो 3, ये भी 3, इधर 5, ये भी 5। और ध्यान देना, दो को सर्किल जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो काइट जरूर बनेगा, गारंटी है, क्योंकि यहां जो साइड होगा रेडियस वो वही यहां पे भी होगा, चाहे वो सर्किल बड़ा लो छोटा लो। इधर अगर 5 है तो इधर भी 5 ही होगा, इधर अगर 10 है तो इधर 10 ही होगा, मतलब कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। तो काइट में यही तो होता है, ऐसे ऐसे रहता है काइट में, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये। तो काइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसके डायगोनल्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होता है। तो इस काइट का डायगोनल कौन सा हो गया, ये जो काइट आप देख रहे हैं ऐसे, जिसमें ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, तो ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है ऐसे, ये दोनों जो ब्लैक कलर का दिख रहा है पूरा का पूरा डायगोनल दिख रहा है। तो जो डायगोनल दिख रहा है आपको वो क्या होगा, 90 पे होगा। ये पुरानी प्रॉपर्टी है जो यहां पे हम लगा रहे हैं, ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि वो काइट है। आप चाहे तो लिख सकते हैं हेयर ए ओ बी ओ डैश इज ए काइट, देयरफॉर इसका कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दे, पी, चलो पी नाम दे दिया इसका। देयरफॉर एंगल ए पी ओ बराबर एंगल ए पी ओ डैश बराबर 90 डिग्री। काइट की प्रॉपर्टी ऑफ काइट लगाया मैंने, तो ये 90 हो गया। ओके, निकालना क्या है, निकालना है हमको ये लंबाई ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये 90 हो गया। हमने एक और चीज पढ़ा हुआ है कि किसी भी सर्किल के कोड पे अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये जो सेंटर है और ये जो कोड है ए बी, यहां से आपने इस पे परपेंडिकुलर खींचा परपेंडिकुलर नहीं था, वो तो मिलाया था, लेकिन प्रॉपर्टी कहता है कि वो परपेंडिकुलर है। तो अगर वो परपेंडिकुलर है मतलब परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप किसी भी सर्किल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर खींचते हो तो 50-50 हो जाएगा, मतलब जितना ये इससे इधर, मतलब AP बराबर होगा PB। तो यहां पे एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, चूंकि
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर to a chord bisects the chord, therefore AP will be equal to PB। ये आपका पहला इक्वेशन है, रखे रहो। ये दूसरा इक्वेशन है, रखे रहो, काम आएगा। तो अगर मैं AP भी निकाल लूं या BP निकाल लूं तो हम AB आराम से निकाल सकते हैं, डबल कर देंगे, डबल हो जाएगा। जितना ये है उतना ही ये है, तो एक निकालने से दोनों का काम हो जाएगा, मतलब उतना ही दूसरा भी होगा, तो डबल कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है ये निकालना, या ये भी निकाल सकते हैं, दोनों में सेम प्रोसेस लगेगा। तो अभी हम एपी पे फोकस करेंगे, ऊपर वाले पे, इस पे फोकस करेंगे। एपी कैसे निकलेगा, तो ये सारी जानकारी तो हमने लिख लिया है, इसको अब मिटा देते हैं। ये सारी जानकारियां को यूज करेंगे अभी आगे। यस, तो इन ट्रायंगल, उसके आगे इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल एपीओ डैश, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एपीओ, ये वाला छोटका ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में यहां पे ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ओ से ओ डैश का बीच की दूरी 4 दिया हुआ है। तो अगर मैं ओ से पी तक का, अगर मैं ओ से पी तक को x मानता हूं, चलो कलर चेंज कर देते हैं इसमें। अगर मैं ओ से पी तक x मानता हूं तो यहां से इधर लिख देते हैं, चलो अगर OP इज इक्वल टू हम x मानते हैं, देन ओ डैश टोटल 4 है यहां से यहां तक, और ये अगर मैं x मानता हूं तो यहां टोटल 4 में से इतना हटा दो, मतलब ये हो जाएगा, देन ओ डैश पी विल बी 4 माइनस एक्स। यहां से यहां तक अगर x मान ले और टोटल 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। इसका इस्तेमाल करेंगे आगे। तो इस ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, एपीओ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आराम से, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बारी बारी से। तो एपी का स्क्वायर यस, एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेनस होगा 5 का स्क्वायर। तो यहां से आप एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू देख पा रहे हैं, ये है 5 का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। इसको तीसरा मान लो क्योंकि हम 2 पहले ही मान चुके हैं। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल एपीओ डैश, तो ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर प्लस पीओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर यहां से आ रहा है 3 स्क्वायर माइनस पीओ डैश, या ओ डैश पी भी लिख सकते हो, का स्क्वायर, इसको चौथा मान लो। फ्रॉम 3 एंड 4, तीसरा और चौथा से अगर आप गौर से देखें तो दोनों साइड एपी का स्क्वायर आ रहा है, तो आरएचएस को बराबर कर सकते हैं। तो आरएचएस को बराबर करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस ओपी के जगह पे हम पुट कर सकते हैं x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस ओ डैश पी के जगह पे हम पुट कर सकते हैं 4 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व करके x निकालेंगे, x निकल जाएगा मतलब ये निकल जाएगा, और x निकल जाएगा मतलब AP भी निकाल सकते हैं, इसी में x डाल देंगे, इसमें OP का वैल्यू, AP मतलब x का वैल्यू यहां पे डाल देंगे, निकल जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, यहां पे हो कितना हो जाएगा ये 25, चलो ऊपर से मिटा लेते हैं।
तो ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9 माइनस, इसको तोड़ोगे तो माइनस लगा हुआ है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, इसको तोड़ो ब्रैकेट में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। कई बार बच्चे सीधे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं, वैसा नहीं होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है 4, b कितना है x प्लस बी स्क्वायर, तो अंदर में कुछ ऐसा आया, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस ये 16 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जब इसमें यूज होगा तो ये प्लस कर देगा, 4 दूना 8x, और ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, और ये कितना हो गया, इधर हो गया 25, और इधर इधर 9 में 16 गया, 9 माइनस 16 माइनस 7 प्लस 8x, ये इधर आएगा तो 25 आसान 32, 32 इज इक्वल टू 8x, सो x इज इक्वल टू 4। ओ माय गॉड, x आ गया 4, x मतलब क्या था OP, OP, OP था x, मतलब यहां से यहां तक है x जो कि 4 है। ये कितना है AP बराबर, AP स्क्वायर बराबर कितना था, AP स्क्वायर हमने उधर लिखा था ना, AP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर 5 का स्क्वायर था, ये था 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, AP स्क्वायर ही था, ये भी AP स्क्वायर ही था। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16 मतलब 25 में 16 गया मतलब 9, 16 9 25, तो ये हो गया 9। अब अगर रूट लोगे, ये तो AP का स्क्वायर बराबर न चल रहा है, तो AP का स्क्वायर बराबर 9, तो AP बराबर कितना हो गया 3, तो AP निकल गया 3, यहां से यहां तक निकल गया 3, तो ये भी होगा 3, तो 3 प्लस 3 6, और 2 टाइम्स AP करोगे तो हो जाएगा 6, और 2 टाइम्स AP को आप AB लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 6, मतलब कॉमन कोड की जो लंबाई निकल ली वो 6 निकल गया। बड़ा लंबा प्रोसेस था। हमने शुरू में बताया था कि राइट एंगल यहां होना चाहिए। देखो अगर उस हिसाब से फोटो बनाए जो मैंने बताया था, अगर उस हिसाब से फोटो बनाया जाए तो कुछ फोटो इस तरह का दिखेगा, अभी दिखा रहे हैं। वो मेथड सबके बस की बात नहीं है, जिसके दिमाग में आ गया वही कर सकता है। वैसे ये तो लंबा प्रोसेस है, हालांकि ये सब में एप्लीकेबल है। ये जो अभी हमने स्टेप लिया था, ये स्टेप सब में लगा सकते हो। किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, 2 सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे लगा सकते हो। अगर हम 90 ले लेते पहले ही, अगर हम पहले ही ले लेते 90, मान लो ऐसे, दूसरे का जो सेंटर से पास करेगा वो, दूसरा जो कोड होगा कॉमन, वो एक के सेंटर से पास कर रहा है ऐसे। तो एक सर्किल ये हो गया जिसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर है, और दूसरा सर्किल जो है 3 और 5, यस। तो ये कुछ ऐसे होगा, देखो दूसरा सर्किल ये ऐसे बनेगा ऐसे, और यहां होगा 90, मैंने बताया था उधर 90 होगा, और ये मिला दिया ऐसे, और ये दिया हुआ था 5। देखो यहां 90 लेंगे, यहां 90 लेंगे तब नहीं हाइपोटेनस में 5 पड़ेगा जी। ये हो गया 5। इस सर्किल का ये जो परपेंडिकुलर है, तो इस सर्किल का यही रेडियस हो जाएगा, ये जो कि 3 दिया है, ये दिया है 4। 2 सेंटर के बीच की दूरी बोला था 4, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 और 4 के बीच 90 डिग्री, मतलब ये जो सर्कल है ये डायमीटर है। ये वाला जो लाइन दिख रहे हो ये डायमीटर है, ए बी जो है वो डायमीटर हो गया। अब ये ओ था और ये ओ डैश था। तो अगर आप ऐसा फोटो बनाते हैं जो कि डिमांड कर रहा था, जो कि 3 4 5 दे के कहना चाह रहा था, तो ये इस तरह का फोटो बनता, इस तरह का फोटो बनता। ये डायमीटर होता क्योंकि यहाँ 90 है, और तो कॉमन कोड जो होता है वो इसका डायमीटर हो जाता। मतलब इन दोनों के बीच का जो कॉमन कोड है, इन दोनों के बीच का कॉमन कोड जो है, कॉमन कोड कैसे निकालते हैं, जहां जहां कटिंग हो रहा है, या यहां कटिंग हुआ, यहां कटिंग हुआ, इसको मिला दो,
तो ये जो आ रहा है वही कॉमन कोड है। तो हालांकि यहाँ पे ये डायमीटर बन रहा है, डायमीटर के रोल में है, तभी ऐसा सीन हो पाएगा। यहाँ 90 होना चाहिए, 3 4 5 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये डायमीटर ए बी विल बी डायमीटर, तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं ए बी विल बी डायमीटर विच इज 3 टाइम्स 2 बोले तो 6। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के काम आता है अगर इस तरह से माइंड अगर आप लगा सके तो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो गो इक्वल कोड है सर्कल का और सर्कल के अंदर में ही दोनों कोड एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सर्कल के अंदर में ही दोनों कोड एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड, ध्यान देना सेगमेंट ऑफ सर्कल नहीं बोल रहे हैं। कई बार बच्चे सर्कल का सेगमेंट समझ जाते हैं, हमने पढ़ा है सर्कल में सेगमेंट पढ़ा है, सेक्टर पढ़ा है, तो सेगमेंट से वही सर्कल वाला सेगमेंट माइंड में आता है। हालांकि यहां पे बोल रहा है सेगमेंट्स ऑफ वन कोड, कोड का सर्कल बोल रहा है। आर इक्वल टू कोरोस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। क्या मतलब, कह रहा है कि दो कोड जो इंटरसेक्ट करेंगे, चलो फोटो बना के दिखाते हैं ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लीजिए दो सर्कल है, दो नहीं एक ही सर्कल है, रेड कलर नहीं चलेगा, एक सर्कल ले लिया हमने, इसका सेंटर है यहां पे। कम से कम सर्कल तो ढंग का बनाओ सर, जब आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। चलो ढंग का बना लेते हैं, ओके बना लिया, तो सर्कल हो गया। अब दो कोड लेना है, लाइन भी इसी से खींच लेते हैं, फिर रूल सब यहाँ पे उपलब्ध है। यस, एक कोड हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे एक कोड ऐसे बना रहे हैं, कितना सेंटीमीटर का है, 5 से 9 4। चलो समझने के लिए अभी 4 ले लिया है, एक और ले लेते हैं थोड़ा चेंज करके, इंटरसेक्ट कर रहा है 4, 5 से 9 के बीच था ना, हाँ, तो 5 से 9 के बीच अब आ गया, ठीक है, गुड। गुड, तो दो कोड लिया हमने, दोनों का लंबाई सेम है। क्वेश्चन का कहना भी था टू इक्वल कोड्स, बराबर कोड है। इसका हम नाम देना चाहेंगे, चलो मान लिया हमने इसका नाम दिया ए बी, इसका नाम दिया सी और इसका नाम दिया डी। हेयर ए बी सी डी आर इक्वल कोड्स ऑफ द सर्किल गिवन ए बी एंड सी डी, या ए बी बराबर सी डी करो डायरेक्ट, ए बी इज इक्वल टू सी डी। गुड, अब क्या करेंगे, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द अदर। देखिए जब दो कोड ऐसे कट करेगा तो पूरा का पूरा जो कोड था यहां से यहां तक, अब वो दो भागों में बट गया है, उसके टुकड़े हो गए हैं, सेगमेंट्स बने हैं, अब दो सेगमेंट बने, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। अगर मैं ए बी कोड के सेगमेंट की बात करूं तो दो कोड है इसमें, एक यहां से यहां तक एक खंड और दूसरा खंड। उसी तरह से इस कोड में भी अब दो खंड हो गए हैं, ये कटिंग करने की वजह से हुआ ऐसा। तो ये एक खंड और ये एक खंड, हमको साबित करना है कि जितना ये है उतना ही ये होगा, करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है वो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड दोनों इक्वल है, जितना ये है उतना ही ये है और जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है। हमको ये साबित करना है, तो क्या करें इसके लिए, दिमाग लगाएंगे। अच्छा, इसका मिड पॉइंट कहीं होगा, चलो मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट कहां लग रहा है, लग रहा है लगभग यहां लग रहा है, तो इसको मिला दिया हमने ऐसे, तो ये तो 90 होगा भाई, ये तो हम लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं। इसका भी मिड पॉइंट कहीं होगा, चलो यहां लग रहा है,
मान लो इसको मिला दिया ऐसे, ये भी 90 होगा गारंटी। ये थोड़ा सा इधर हो गया है, थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, मिटा देते हैं। यस, ये ऐसे हैं, ये लाइन सीधा है, अब ठीक लग रहा है। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, चलो पी नाम दे दिए, क्यू नाम दे दिए, पी क्यू। ये परपेंडिकुलर वाला जो मिड पॉइंट है वो, अब यहां से एपी बराबर पीबी होगा, एपी बराबर पीबी, एपी, अरे परपेंडिकुलर है ना जी, हमने पढ़ा था ना थ्योरम कि बाइसेक्ट करता है, तो एपी बराबर पीबी। और सीक्यू, सीक्यू बराबर क्यूडी, ये सब पुराने थ्योरी है, ये सब गिवन है, ये सब गिवन डेटा है। हमको साबित करना है कि जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये है। तो चलो इसको दिमाग लगाते हैं, इसको यहां से कनेक्ट करो जरा, यहां से ऐसे कॉमन, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। इसको जहां ये दोनों कट कर रहे थे वहां से हमने सेंटर को मिला दिया ऐसे। अब ये दोनों ट्रेंगल अगर आप देखें, इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर ये दोनों कोड इक्वल है तो इसका लंबाई ओपी और पीक्यू भी बराबर होगा, ओपी विल बी इक्वल टू ओक्यू। ये सारे गिवन में आ गया, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये तो दिया ही हुआ है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये दोनों जो ट्रेंगल देख रहे हैं आप, चलो इसको मैं थोड़ा सा कलराइज कर देता हूं। कौन से कलर कर दें? ग्रीन, ओके। तो ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये एक ट्रेंगल और ये दूसरा ट्रेंगल है। इन दोनों ट्रेंगल में गौर से देखो आप, इन दोनों ट्रेंगल में गौर से देखो, कुछ दिख रहा है? दिख रहा है कि दोनों कन्ग्रुएंट है। कहोगे कैसे? देखो, जितना ये उतना ही ये, इन ट्रेंगल, नाउ 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 नाउ। चलो इसको पहले मिटा देते हैं, ये सारा डेटा गिवन है, मैंने लिखा है, आपको समझ में आया है, इसको याद रखना है, यूज करेंगे। तो इन ट्रेंगल ओपी, इसका नाम नहीं है कुछ, इसका भी नाम देना होगा, चलो इसका नाम दे देते हैं एम। इन ट्रेंगल ओपीएम, ओपीएम एंड ट्रेंगल ओक्यूएम, ओक्यूएम। इन दोनों ट्रेंगल में अगर आप देखें तो क्या देख रहे हैं? ओपी बराबर ओक्यू है, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के कारण, और उसके बाद ये तो कॉमन है, ओएम, ओएम बराबर ओएम, और बीच का जो ये एक एंगल है ओपीएम बराबर है एंगल ओक्यूएम विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये 90 है तो इसके सामने का ये जो होगा ये हाइपोटेनस होगा, ये बीच वाला हाइपोटेनस है, इसमें भी ये हाइपोटेनस है और ये इसका भी हाइपोटेनस है, मतलब हाइपोटेनस दोनों का बराबर हो गया, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस बराबर है। आरएचएस में क्या कहता है? राइट एंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल है। एच का मतलब क्या है? हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस ये वाला जो है दोनों में आ रहा है बराबर है। और एस उसको छोड़ के कोई एक और साइड होना चाहिए जो बराबर होना चाहिए, तो इसको छोड़ के ये साइड है ना, ये हाइपोटेनस को राइट एंगल को छोड़ के ये साइड है ना जो बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल ओपीएम कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओक्यूएम के। अच्छा, जब कन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखो ये तो इसके बराबर था, ये तो कॉमन था, बच गया इतना। इस दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये तो आपस में कॉमन हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये बच गया इसके बराबर, यही दोनों बच गया, जो बचल का सब बराबर होता है। तो पीएम बराबर कितना हो गया? क्यूएम। पीएम बराबर हो गया क्यूएम। चलो पीएम बराबर क्यूएम। अच्छा, अगर हम दोनों साइड, हमको तो इतना ना प्रूफ करना है पूरा बराबर, ये पूरा इसके, तो इतना बराबर ये हो गया, और ये तो इसके बराबर है, ये है जी एपी बराबर क्यूडी,
अरे एक्चुअल में AP बराबर पी बी था, जितना ये उतना ही है, कोड तो बराबर है। अगर ये 100 है, ये 50 50 50 50, तो सब बराबर बराबर हो गए ना, 50 50 50। तो AP बराबर QD है। तो अगर हम दोनों साइड प्लस कर दें, AP दोनों साइड प्लस कर रहे हैं, तो इधर AP प्लस PM क्या बन जाएगा, AM। और इधर AP बराबर QD है, उधर लिखे थे हमने AP के जगह पे आप QD लिख सकते हैं, तो QD प्लस QM। तो इधर तो हो गया AM यहां से यहां तक, और QD प्लस QM मतलब ये हो गया MD मतलब AM बराबर हो गया MD। जितना ये मतलब बड़का, जितना ये उतना ही ये। अब ये आराम से बराबर हो जाएगा। रे टोटल में से AM घटा दो, ये तो बराबर है ना। नाउ AB, दोनों में से AB माइनस करो, AB माइनस AM, दोनों AB में से दोनों को माइनस किए MD। तो AB माइनस AM क्या हो जाएगा, AB यहां से यहां तक माइनस AM, इतना में से इतना हटा दो तो कितना बच गया, MB। और इस AB के जगह पे हम CD लिखना चाहेंगे, तब जाके हो पाएगा, CD माइनस MD। तो ये तो MB हो गया। और CD माइनस MD को क्या लिख सकते हैं, CD यहां से यहां तक माइनस MD यहां से यहां तक, इतना में से इतना हटा दो तो ये हो गया CM। तो MB बराबर CM, MB बराबर CM, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। यही तो प्रूफ करना था, एगो यहां पे है और एगो यहां पे है, यही तो साबित करना था। चलो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection of the center makes equal angle with the chords। कह रहा है ये भी वही बात है, टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल का दो कोड है, सर्कल के अंदर में कट कर रहा है। चलो फोटो बनाते हैं, समझ में आएगा। फोटो बना लिया जाए, एक सर्कल पहले बनाते हैं। एक सर्कल बना लिया, दो कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोड भी बना लिया जाए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यस, एक कोड हो गया। दो यहाँ पे इक्वल कोड्स, यस इक्वल कोड्स दिया गया है, कोड जो है वो इक्वल है। कितना था ये, अप्रोक्स में उतना ही कर लेते हैं। चलो मान लो ये है, दो इक्वल कोड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कोड इक्वल है, यहां पे भी कोड जो है वो इक्वल है। ये A, ये B, ये C, ये D, दोनों कोड इक्वल है। यहां पे भी गिवन AB बराबर CD गिवन है, AB और CD बराबर है। तो यहां पे भी वो सारे नियम काम करेंगे, वो हाफ जो किए थे और हाफ हाफ बराबर हो रहा था, वो सारा बराबर होगा यहाँ पे।
intersect within the circle. Prove that the line joining the point of intersection, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कोड का, इसको कुछ नाम दे देते हैं, चलो P. लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, इसको सेंटर से ज्वाइन करो ऐसे, ये मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, ये हमको साबित करना है, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल. अगर मैं इसको x मान लू, इसको y मान लू, तो हमको साबित करना है कि x बराबर y, x बराबर y. कैसे साबित होगा? x बराबर y साबित करना है, ये एंगल और ये एंगल बराबर साबित करना है. तो ये तो कोड है, कोड है तो इस पे हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया दोनों साइड, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया इसे दोनों साइड. परपेंडिकुलर तो किसी भी कोड पे डाल सकते हैं, ये बीच में आएगा, थोड़ा सा उधर चला गया, मान लीजिए बीच में है. ये जो ऐसे परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये जो फुट होगा वो आधा आधा होगा, इसका कुछ नाम दे तो एम एन, ये तो ओ है आपका, मतलब ए एम बराबर एम बी, सी एन बराबर एन डी. हालांकि थोड़ा उधर लग रहा है लेकिन वो बीच में ही होगा. हमको प्रूव करना है ये एंगल मतलब एमपीओ बराबर एनपीओ, ये साबित करना. तो ये साबित करने के लिए अगर मैं ये और ये ट्रायंगल दोनों कन्ग्रुएंट कर दूं तो काम नहीं हो जाएगा क्या? इन दोनों को अगर मैं कन्ग्रुएंट साबित कर दूं, इसको और इसको, इस दोनों ट्रायंगल को जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर इन दोनों को मैं कन्ग्रुएंट साबित कर दूं तो काम हो जाएगा. और कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट है, कहेंगे कैसे? इक्वल कोड है पहली बात, तो इक्वी डिस्टेंट भी होगा, मतलब सेंटर से सेम दूरी पे होगा, मतलब ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन, ओपी कॉमन, ओपी बराबर ओपी, और ये राइट एंगल ओपी ओ एम पी, ओ एम पी बराबर एंगल ओ एन पी विच इज 90 डिग्री. तो आर एच एस इसमें आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल करके, इन जो भी जिस भी ट्रायंगल का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसको मिटा देते हैं, उस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, गिवन तो है ही, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी. ये चीज हुआ ओ एम बराबर ओ एन, ओपी बराबर ओपी, ओ एम बराबर ओ एन, ओपी बराबर ओपी, एंड ये एंगल उसके बराबर है. तो आर एच एस कन्ग्रुएंसी कंडीशन से देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम पी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन पी के बाई आर एच एस. जब कन्ग्रुएंट हो गया, जब कन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से देखो, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो सीपीसीटी से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको जो जरूरत है वो ना करेंगे जी. तो सीपीसीटी से यहां पे एक चीज ये होगा, ये बराबर ये. दूसरा चीज आप कर सकते हो, जो साइड बराबर है उसके सामने का एंगल बराबर कर सकते हो. तो साइड कौन कौन बराबर है? ये साइड बराबर है इस साइड के, तो इसके सामने का एंगल, इस साइड के सामने का एंगल इस ट्रायंगल में देखना है. इसके सामने का एंगल कौन सा है? ये. और इसके सामने का एंगल कौन सा है? ये. देयरफॉर एंगल ओपीएम बराबर एंगल ओ एन पी, ओ ओ ओपीएन कैसे? बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से बराबर कर सकते हैं. तो इस तरह से ये दोनों बराबर होगा. यही साबित करना था, शुरू में मैंने बताया था कि ये दोनों साबित करना है, ये बराबर ये, मतलब सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके साथ ये कोड कितना एंगल बना रहा है? ऐसे कितना एंगल बना रहा है? ऐसे ये एंगल बना रहा है. ये कोड कितना एंगल बना रहा है? ये इसके साथ इतना एंगल. यही दोनों प्रूव करना था, बराबर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल कह रहा है इफ ए लाइन intersects two concentric circles. फोटो दिया हुआ,
एक लाइन है जो दो कंसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, इन दोनों का सेंटर यही है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब भी होता है कि सेंटर एक ही हो, तो ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है और इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जी, क्योंकि दो को सर्कल है, 1 2 3 4 ए बी सी डी विद द सेम सेंटर। अच्छा सेम सेंटर है, ठीक है, समझते हैं इतना। विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, इन सब पे कट कर रहा है। प्रूव दैट ए बी बराबर सी डी, क्या प्रूव करना है? यस कम ऑन, क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सॉरी ए बी बराबर सी डी, जितना ये है उतना ही ये है, साबित करना है। कैसे होगा साबित? आराम से कर सकते हैं। देखिए इसको हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर है ये, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, तो पर इसका कुछ नाम दे देते हैं, चलो एम नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो थ्योरी कहता है कि मिड पॉइंट होगा, मतलब एम विल बी इक्वल टू एम डी। ये पूरा बड़े सर्किल का कोड ले लो, ये ए डी, फॉर कोड ए डी एम इज मिड पॉइंट, because OM is perpendicular to AD, therefore AM will be equal to MD या DM, बात वही है। सिमिलरली BC, यहां पे फॉर कोड BC M is also midpoint, M is also midpoint because OM is perpendicular to BC also, therefore BM will be equal to CM। ये परपेंडिकुलर है तो इस कोड का भी तो बाइसेक्टर होगा, तो ये जो कोड है जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बड़े वाले मिले तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब घटा दो, आ जाएगा 1 - 2 करो, तो यहां AM है माइनस यहां BM है और यहां DM है माइनस यहां CM है, तो AM माइनस BM क्या हो जाएगा? AM मतलब यहां से यहां तक, माइनस BM मतलब यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक में से यहां से यहां तक घटा दोगे तो यही तो बचेगा, तो यहां बच गया AB, और DM में से CM घटाओगे, DM यहां से यहां तक में से ये घटाओगे CM, ये यहां से यहां तक में से ये घटाओगे तो बचेगा CD, AB बराबर CD। यही तो साबित करना था ना जी, प्रूव्ड। दिमाग का खेल है, सब दिमाग का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा सवाल लग रहा है। 3 गर्ल्स, 3 गो लड़की है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, RSM, 3 गो लड़की है। ओके, क्या कर रही है तीनों? आर प्लेइंग ए गेम, एक गेम खेल रही है। ओके, बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल, सर्कल पे खड़ा होके, सर्कल तो जमीन में आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से, उस पे खड़ा होके, उस पे मतलब सरकमफ्रेंस पे खड़ा होके गेम खेल रही है, जिसका रेडियस है 5 मीटर। रेडियस कितना? 5 मीटर। ड्रॉन इन ए पार्क, सर्कल को कहां ड्रॉ किया गया है? पार्क में ड्रॉ किया गया। चलो हम तो पार्क में नहीं जा सकते हैं, हम यही ड्रॉ कर लेते हैं, हम यही ड्रॉ कर लेते हैं। यस ओके, ड्रॉ हो गया हमारा। रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर रहेगा।
drawn in a park. Okay. Resma throws a ball to Salma and Salma to Mandip. अब Mandip to Resma. Okay. एक दूसरे को बॉल फेंका फेंका वो खेल रहे हैं. If the distance between Resma and Salma. Okay. चलो मानते चलते हैं. मान लो यहाँ रेशमा खड़ी है और उसके बाद आता है रेशमा के बाद आता है सलमा का नंबर, और मान लो यहाँ सलमा खड़ी है तो रेशमा से रेशमा बॉल फेंकती है सलमा को. ये 6 मीटर का डिस्टेंस है, 6 मीटर. एंड सलमा मनदीप को फेंकती है. सलमा एंड बिटवीन रेशमा एंड सलमा, Mandeep and Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and the between Salma and Mandeep is 6. सलमा और मनदीप का भी 6 ही है. RSM ये भी डिस्टेंस कितना है? 6 है. ऐसा दिया हुआ है. तो पूछ क्या रहा है? What is the distance between Resma and Mandeep? अच्छा ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कितना होगा? ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये कितना होगा. ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपको, कैसे निकलेगा ये? दिमाग लगाओ. ये दिया हुआ है 6, ये भी दिया हुआ है 6 और रेडियस भी दिया हुआ है. ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मन हो तो इसको आप रेडियस ज्वाइन कर सकते हो. रेडियस कितना दिया? 5. तो ये 5 आप इसको इधर से ज्वाइन कर लो, यहां भी कर सकते हो, जहां जहां जरूरत है कर सकते हो. 5 यहां से अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हैं मान लो तो ये भी 5 ही होता है. अच्छा एक चीज ध्यान देने वाला है, एक चीज यहां पे आप ध्यान दे सकते हैं, ये फिर से काइट बन गया. ये जो सीन है ये फिर से काइट वाला सीन है. ORSM इज ए काइट, क्योंकि ये जितना उतना ही ये एडजेसेंट साइड इक्वल होता है. एडजेसेंट साइड जो होता है इक्वल होता है. पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जब इक्वल हो तो काइट होता है. मतलब ये इसके बराबर है और क्वेश्चन कह रहा है ये इसके बराबर है, तो ये काइट हो गया. तो काइट हो गया तो यहाँ पे तो 90 बनेगा ना जी. गुड, 90 बन गया यहाँ पे. यहाँ 90 है, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 90 है. इसका कुछ नाम दे सकते हो, P वगैरह दे देते. चलो M दे देते. M नहीं है ना कहीं? हाँ M यहाँ है. चलो P दे देते हैं. इसका नाम हमने दिया P. मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये कोड है. RM क्या है? RM एक कोड है. R से M तक मिलाए थे तो सर्कल का ये कोड बना था और ये परपेंडिकुलर है. तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो 50-50, तो जितना ये उतना ही ये. तो ये कोड है इसलिए 50-50. ये कोड नहीं है, इसका नहीं पता मुझे ये कितना होगा, ये लंबाई कितना होगा ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये कोड है तो ये 50-50 होगा ये पता है. मतलब कि इसका लंबाई अगर आपको निकालना है RM, तो अगर आप RP भी निकाल लेना तो डबल कर देना आराम से. PM भी उतना ही होगा जितना RP होगा, तो आप डबल कर दोगे तो आप RM आराम से निकाल सकते हो, जो कि निकालना है. तो RP कैसे पता हो? अब मेन सवाल है कि RP कैसे पता हो, तो लगाना होगा दिमाग. ये कोड है, हम यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस कोड पे कलर चेंज कर देते हैं. यहां से अगर हम इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 50-50, जितना ये उतना ही ये. तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 3, और इधर भी हो जाएगा 3. 3 मीटर हो जाएगा जी. ये 3 ये 3 और ये हाइट मुझे अभी पता करना है. तो इन ट्रायंगल O, इसका कुछ नाम दे दो. इधर P है, ये Q है. चलो इन ट्रायंगल OQR, इन ट्रायंगल OQR ट्रायंगल में अगर आप देखें, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये कोड था और हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो ड्रॉ किया है तो 50-50 भी हुआ है. सारे नियम कानून लगा दिए यहाँ पे. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे उसमें, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये OR का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर. तो OR तो पता है हमको 5 का स्क्वायर,
ओ क्यू नहीं पता, यही तो पता करना है हमको। आर क्यू पता है, टोटल था 6, तो ये हो गया 3, तो यहां से ये इधर आएगा 25 माइनस 3 × 9 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू निकल गया, ओ क्यू निकल गया, 16 का रूट निकालेंगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो कटेगा, तो ओ क्यू कितना आ गया 4, ओ क्यू कितना आ गया 4, यहां से यहां तक कितना है 4। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, जरा इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालना चाहते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा। चलो इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन से। इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना चाह रहे हैं, जिसमें ये बेस रहेगा और ये हाइट रहेगा, ये बेस रहेगा और ये हाइट रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 4 आ गया है, याद रखना। इसको मिटा रहे हैं, स्पेस कम है। अगले पेज में भी जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इस पेज में है, पड़ा हुआ है, इसलिए अगले पेज में नहीं जा रहे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा आर एस इंटू ओ क्यू, तो हाफ इंटू आर एस तो पता है ना 6, और ओ क्यू कितना अभी निकाले ना 4, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24/2, तो 12। ओके, 12 स्क्वायर यूनिट आ गया इसका एरिया। अच्छा, इसी का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, यहां भी तो 90 है, अगर मैं ये बेस ले लूं, अगर मैं ये बेस ले लूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस पता है हमको ओएस, ओएस कितना, रेडियस जितना 5। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर, तो हाफ इंटू बेस, बेस हम ले रहे हैं ओएस इंटू हाइट ले रहे हैं आरपी, यही ना हाइट हो जाएगा जी, ये बेस है ये हाइट, तो ये हो गया आरपी, जो कि निकालना है आरपी, इसीलिए तो जुगाड़ लगा रहे हैं आरपी। तो ये कितना हो गया, ओएस कितना है, ओएस 5, तो हाफ इंटू 5 इंटू आरपी। अब 1 कह रहा है एरिया इतना है, 2 कह रहा है एरिया इतना है, लेकिन एरिया जो है जितना है उतना ना है, बराबर है ना, है तो बराबर करो, इतना बराबर इतना, तो देयरफॉर हाफ इंटू 5 इंटू आरपी बराबर हो गया 12, तो आरपी बराबर हो गया 12 दूना 24/5, तो 2 टाइम्स आरपी कितना हो जाएगा, डबल 48/5, 2 टाइम्स आरपी, आरपी का डबल करेंगे तो आ जाएगा आरएम, जो कि निकालना था रेशमा और मनदीप के बीच का, तो 5 5 8 40, 5 9 45, 5 36, 9.6 आ गया। ये मीटर में ही होगा, मीटर है तो मीटर ही आंसर होगा, तो आरएम निकल गया। बड़ा अच्छा सवाल था ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, और ये लास्ट सवाल है मेरे ख्याल से, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड, या सिचुएटेड भी कई बार बोल देते हैं लोग, लेकिन हम सिचुएटेड ही बोलेंगे, इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, 3 boys अंकुर सैयद एंड डेविड are sitting at equal distances on the boundary, each having a toy telephone in his hands, अच्छा, to talk to each other, find the length of the string of each phone। ओके, ये भी वही सवाल है सर्कुलर पार्क वाला। तो चलो पहले हम एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ हो गया है, इसका जो रेडियस होगा वो 20 मीटर होगा, और 3 बॉयज ये इक्वल डिस्टेंस है, सब बराबर दूरी पे है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा। 3 आदमी बैठा हो बराबर दूरी पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसमें। यहां लेना होगा लगभग, तभी बराबर लगेगा। कुछ ऐसे है, जितना ये उतना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब 60 60 60 डिग्री है। ओके, ये सेंटर है।
अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है 60-60 तो 6 है ही, साइड सारा बराबर होता है तो है ही। अगर आप इसको मिलाएंगे ऐसे सेंटर से, अगर आप सेंटर से मिलाएंगे, या ये कहो कि इसके मिड पॉइंट को जो आप मिलाएंगे, इसके जो आप मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो सेंटर से पास करेगा। एक्चुअली आगे एक थ्योरम पढ़ना था, यहां नहीं है, सीनियर क्लासेस में, जिसमें बताया गया है कि किसी भी सर्कल के, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही नहीं, दुनिया के किसी भी सर्कल के सभी साइड के मिड पॉइंट को या मेडियंस को मिलाओगे तो ये यहीं पे आके कट करता है। इसको हम लोग इन सेंटर भी बोलते हैं। इसको हम चलो अब नाम दे दिए एम। तो ये दूरी पता नहीं है, लेकिन दूरी है बराबर। ये जो मेडियन है, मेडियन क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने से जो बनता है उसी को मेडियन कहते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, इसको मिलाया है तो ये सेंटर से पास करेगा, ये सेंटर से पास करेगा, ये याद रखना है। यहां पे 90 बन रहा है, ये 50-50 हो रहा है और ये सेंटर से पास करेगा, सर्किल के सेंटर से पास करता है। अगर आप इसको इसके अपोजिट साइड से ज्वाइंट करेंगे मिड पॉइंट को तो ये भी सेंटर से पास करेगा। अगर इसके अपोजिट साइड से पास करेंगे तो ये भी सेंटर से पास करेगा। तो ये x, सभी के सभी x, ये टोटल आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। हमको x निकालना है। रेडियस कितना दिया हुआ है 20, तो यहां से यहां तक हो गया 20 और यहां से यहां तक हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर होता है ना, ये जो सेंटर होता है ना, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब यहां से यहां तक जितना है, यहां से यहां तक उसका आधा होगा। तो ये 20 है तो ये 10 होगा। ये सारे थ्योरम से आपको आगे मिलेगा, अभी माइंड में रखना है डेटा कैसा होता है। तो ये हो गया 30, ये हो गया x/2 और ये हो गया x। तो यहां से आप इन ट्रायंगल AMB में आप देख सकते हैं, या AMC में भी देख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ये x/2 है, ये x है और ये 30 है यहां से यहां तक। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो AB कितना है, ये x है, AM कितना है, AM हो गया 30 का स्क्वायर और BM कितना है, x/2 का स्क्वायर। इसको इधर लाओ, x² माइनस x²/4 और ये हो गया 30 का स्क्वायर 900। इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया, बट्टा भर के जोड़ करो, 4x² माइनस x²/4 बराबर 900। तो ये हो गया 3x² बराबर 9 चौक 3600। तो x² बराबर 1200, 12 तिया 36। तो इसको लिख सकते हैं 400√3। तो x² बराबर 400 गुने 3, तो x बराबर √400 गुने 3, तो 400 का हो गया 20√3। तो x निकल गया 20√3। x ही तो था ये दूरी, जितना ये उतना ही है, उतना ही है। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और SIRZEE सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें .com सिर्फ लगा देना है, SIRZEE.com वेबसाइट खुलेगा, वहां पे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और जो भी लिंक्स है वहां पे मिल जाएगा। अब हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8877769977 पे। तो रहने देते आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।